दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष बड़े पैमाने पर बिहार में सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की बहाली होने वाली है। जहां तक सुनने में आ रहा है कि 2500 मतलब 2500 से ज़्यादा सीटें होंगी। तो दरोगा परीक्षा के अभ्यर्थी हैं जिनको एग्जाम देना है, उनके मन में दुविधा बनी हुई है कि तैयारी शुरू करे या न करे। दूसरी दुविधा है कि पीटी और मेंस की तैयारी साथ में शुरू करे या अलग अलग शुरू करे। इन सवालों का जवाब लेके आज मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहली बात कि तैयारी शुरू करे या न करे। दोस्तों एक बात तो कहना चाहूँगा कि दरोगा की पीटी की तैयारी के लिए 6 से 7 महीना चाहिए, ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं तो नोटिफिकेशन के बाद 4 महीना से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं कम समय रहेगा तो आप प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो 4 महीना में जो चीज़ पढ़ना चाहिए वह भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, मतलब सही में सफलता चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप नोटिफिकेशन आने से पहले आज से ही आप दरोगा पीटी की तैयारी, परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। करेंट अफेयर और हिस्ट्री के साथ तैयारी शुरू कर दे। बहुत जरूरी है। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं किया तो समझिए अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तैयारी आपने शुरू कर दिया है तो उसको नियमित रखें, आप निश्चित सफल होंगे। दरोगा अभ्यर्थी के मन में दूसरी जो दुविधा है यह है कि पीटी और मेंस की तैयारी साथ में करें या अलग अलग करें। दोस्तों पीटी मेंस में 2 अंतर है। एक अंतर है कि क्वेश्चन के लेवल पे, दूसरा अंतर है कुछ सब्जेक्ट पीटी में पूछता है, कुछ मेंस में पूछता है। तो जहां तक लेवल की बात है तो दरोगा के पीटी और मेंस में पीटी की तुलना में 40% क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है मेंस में। अगर आप दरोगा पीटी पास कर जाते हैं तो मेंस में, लेकिन उसमें 40% से ज्यादा क्वेश्चन जो होगा उसका लेवल हाई होगा। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहेंगे, जो प्रसिद्ध सवाल है कि लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, यह पीटी में पूछेगा। अगर इसको मेंस में पूछना होगा तो पूछ लेगा कि पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में कांग्रेस ने दिया था। थोड़ा टफ हो गया, तो थोड़ा लेवल हाई रहता है। तो जब आप पीटी की तैयारी करते हैं तो ऐसा तो सोच के नहीं करते कि हमको इजी ही पढ़ना है, थोड़ा टफ भी पढ़ना है। तो पीटी के साथ मेंस की तैयारी शुरू कर दें। आप सोचेंगे कि पहले पीटी की तैयारी करें फिर मेंस की तैयारी करें। कोई जरूरी है कि पीटी में इजी सवाल आएगा? पीटी में भी तो टफ सवाल आ सकता है। इसलिए आप मीडियम लेवल की तैयारी करें, आप पीटी मेंस को कमांड लेकर तैयारी शुरू करें, अंतिम रूप से सफल हो पाएंगे। एक दूसरा सब दिक्कत क्या है कि जैसे पीटी में करंट अफेयर पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता है। मेंस में रीजनिंग है, पीटी में रीजनिंग नहीं है। तो जब आप पीटी की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग की तैयारी छोड़ दें। पीटी पास करने के बाद आप रीजनिंग की तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप करें क्या, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो अपने प्लानिंग को फिर से एक बार देखें कि हमारी प्लानिंग सही है कि नहीं। जिसने तैयारी नहीं शुरू की है उनको चाहिए क्या कि सिलेबस का अध्ययन कर ले, पैटर्न का अध्ययन कर ले। उसके बाद आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीटी में सबसे ज्यादा सवाल करंट अफेयर से पूछा जाता है, उसके बाद हिस्ट्री से पूछा जाता है, साइंस से भी सवाल रहता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से भी सवाल रहता है, भूगोल से भी सवाल रहता है, मैथ्स से भी 5 सवाल रहता है, उसके बाद विविध भी होता है, बिहार स्पेशल भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल, लगभग 40% सवाल करंट अफेयर और हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 40 से 45%। तो आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा सेक्शन 40 से 45% वाला है। अर्थात आप तैयारी क्या करें, हिस्ट्री और करंट अफेयर से शुरू करें। जब इस पे कमांड हो जाता है तब आप ज्योग्राफी और साइंस को साथ में लें। जब इसकी ज्योग्राफी साइंस की तैयारी हो जाती है तब आप क्या करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी और बिहार स्पेशल को साथ में पढ़ें। बीच बीच में सप्ताह में 2 दिन समय निकाल के या 1 घंटा रोज समय निकाल के मैथ का कुछ चैप्टर को आप प्रैक्टिस करना शुरू करें।
जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यह मान के चले कि हमारी मेंस की भी तैयारी हमको हिस्ट्री के माध्यम से करनी है। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सोचिए कि सिर्फ पीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आप दिमाग में हमेशा यह रखिए कि आप पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी अलग अलग नहीं होती है, तैयारी मिला के होती है। अगर आप पीटी पास भी कर जाते हैं, मेंस फेल कर जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो जरूरी है क्या, जरूरी है कि आपकी जो प्लानिंग हो पीटी और मेंस को मिला के हो, तभी सफलता मिल सकती है। अब देखते होंगे कि ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, बार बार पीटी पास करते, मेंस में फेल हो जाते हैं। दरअसल उसमें नॉलेज और मेहनत की कमी नहीं है, उसमें दिक्कत क्या है कि उसकी प्लानिंग की कमी है। कैसे प्लानिंग करना है पढ़ाई का, उसकी कमी रहती है, इसलिए बार बार फेल करते हैं। तो फिर अंत में यह कहना चाहेंगे कि आपने अगर पीटी की तैयारी शुरू नहीं किया है दरोगा परीक्षा के लिए तो शुरू कर दें। दूसरी बात, जो पीटी और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी पीटी मेंस दोनों मिला के करें, तभी आप पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। और रोज 1 घंटा मैथ की प्रैक्टिस करें। आपको लगता है ज्यादा समय है तो रीजनिंग भी बना सकते हैं। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।